मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस नए अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ आवारा मसीहा का, जिसे लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। दोस्तों, अब तक मैं आवारा मसीहा के तृतीय पर्व दिशांत के भाग 20 तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। आज लीजिए सुनिए आवारा मसीहा तृतीय पर्व के भाग 21 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। जब कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर 70 वर्ष के हुए तो देश भर में उनकी जन्म जयंती मनाई गई। यह बात है 16 मई 1931 ईस्वी। उस दिन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट कलकत्ता में जो उद्बोधन सभा हुई, उसके सभापति थे महामहोपाध्याय श्री हरिप्रसाद शास्त्री। उस सभा में श्री चंद्रशेखर वेंकटरमन ने एक प्रस्ताव रखा कि सभी देशवासियों की ओर से कलकत्ता में इस शुभ घटना के उपलक्ष्य में उनकी यथोचित संवर्धना और आनंदोत्सव का अनुष्ठान करना चाहिए। इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए शरद चंद्र ने कहा, मैं जानता हूँ मेरे देश में अनेक व्यक्ति विश्व भारती को कल्पना मात्र समझते हैं। मैं कहता हूँ होने दो कल्पना, किंतु किसकी कल्पना है, कितनी बड़ी कल्पना है, यह भूलने से कैसे चलेगा। इसलिए कहता हूँ कि अनुष्ठान करो, आनंदोत्सव करो, सब कुछ करो, किंतु अब कुछ धन संग्रह करके हम सब उसके हाथ में दे दें। वे इस वृद्धावस्था में देश विदेश में विश्व भारती के लिए भिक्षा की झोली पसारे घूमते हैं। यह हमारे लिए लज्जा की बात है। इसी सभा में जयंती उत्सव समिति का गठन हुआ। इसके सभापति निर्वाचित हुए आचार्य जगदीश चंद्र बसु। सहकारी सभापति अनेक गणमान्य व्यक्ति थे और उन्हीं में थे एक शरद चंद्र। उसके बाद इस संबंध में होने वाली सभी सभा समितियों में उन्होंने उत्साहपूर्वक भाग लिया। दुर्भाग्य से उस समय उत्तर बंगाल में वन्या का प्रकोप हुआ। ऐसी स्थिति में कवि गुरु ने शरदचंद्र को पत्र लिखा, सुनता हूं तुमने मेरी पूजा के लिए कुछ धन इकट्ठा करने का निश्चय किया है। देश में आज जो दुर्दिन है उसको देखते हुए किसी और काम के लिए धन संग्रह का दावा करना उचित नहीं है। यदि मेरे हाथ में कुछ देना ही है तो वह उनके दुखों को दूर करने के लिए हो जो इस दुर्गति का शिकार हुए हैं। इसलिए विश्व भारती के उद्देश्य से धन संग्रह करने का शरद बाबू का यह प्रस्ताव कार्यान्वित नहीं हो सका। इसका उन्हें बराबर क्षोभ रहा। उत्सव में प्रवेश पाने के लिए शुल्क की व्यवस्था थी। उससे जो धन प्राप्त हुआ वह कवि गुरु ने वन्या के प्रकोप से पीड़ित जनता के लिए दे दिया था। यह अभिनंदन समारोह वास्तविक जन्मतिथि के 7 महीने बाद हुआ था। मानपत्र लिखा था स्वयं शरदचंद्र ने। समिति में इस प्रश्न को लेकर काफी मतभेद था, लेकिन श्री अमल होम ने श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सलाह करके यह काम चुपचाप शरदचंद्र को सौंप दिया था। वे नहीं चाहते थे किसी को इस बात का पता लगे, लेकिन किसी तरह यह बात प्रकट हो गई। मानपत्र कौन पढ़े, इस पर भी काफी मतभेद था। आचार्य जगदीश चंद्र बसु उसे पढ़ने वाले थे, परंतु सहसा अस्वस्थ हो जाने के कारण अंततः श्री कामिनी राय ने इसे पढ़ा। उस समय शरदचंद्र संकोचवश सिर नीचा किए बैठे रहे। उस मानपत्र की प्रथम पंक्ति किसी को भुलाए नहीं भूलती। कवि गुरु, आपकी ओर देखने पर हमारे विस्मय की सीमा नहीं। 4 वर्ष पूर्व श्री अमल होम की विवाह सभा में उन्हें देखकर शरद बाबू उसी तरह विस्मित हो उठे थे। बहुत दिन बाद उस दिन विवाह सभा में रविन्द्रनाथ को देखा। कैसा आश्चर्यमय सुंदर, आँख हटाए नहीं हटती थी। उम्र जितनी बढ़ती है रूप उतना ही फटा पड़ता है। रूप नहीं सौंदर्य, संसार में इतना बड़ा विस्मय नहीं जानता। इस सभा के पश्चात रविंद्र साहित्य की आलोचना के लिए टाउन हॉल में एक और सम्मेलन हुआ। उसके अध्यक्ष चुने गए शरदचंद्र।
अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने अपने साहित्य में प्रवेश की चर्चा करते हुए कवि गुरु के ऋण को स्पष्ट स्वीकार किया और उनके प्रति अपनी एकांत श्रद्धा प्रकट की। कहा, कवि के जीवन के 70 वर्ष पूरे हुए। विधाता के आशीर्वाद ने केवल हम लोगों को ही नहीं वरन समग्र मानव जाति को धन्य किया। सौभाग्य की इस स्मृति को मधुर और उज्जवल करके हम लोग आने वाले समय के लिए रख जाना चाहते हैं और उसी के साथ अपना भी यह परिचय आने वाली पीढ़ियों को दे जाएंगे कि कवि के केवल काव्य से ही हमारा परिचय नहीं रहा। हमने उनको आँखों से देखा है, उनकी बातें कानों से सुनी है, उनके आसन को चारों ओर से घेर कर बैठने का सौभाग्य भी हमें प्राप्त हुआ है। हम यहाँ वयोवृद्ध कवि को श्रद्धा अर्घ देने के लिए उनसे सहज भाव से यह कहने के लिए एकत्र हुए हैं कि कवि, तुमने बहुत कुछ दिया है। इस लंबे समय में हमने तुमसे बहुत कुछ पाया है। सुंदर सबल सर्वसिद्धिदायिनी भाषा तुमने दी है। विचित्र छंदों में बधा काव्य दिया है, अनुरूप साहित्य दिया है, जगत को बंगला भाषा और भाव संपदा का श्रेष्ठ परिचय दिया है। और सबसे बड़ा दान तुम्हारा यह है कि तुमने हमारे मन को बड़ा बना दिया है। तुम्हारी सृष्टि का सूक्ष्म विचार करना मेरे बूते के बाहर है। यह मेरे धर्म के विरुद्ध है। जो लोग प्रज्ञावान हैं वे यथासंभव यह विचार करेंगे, किंतु तुमसे मैंने स्वयं क्या पाया है, इसी बात को संक्षिप्त करके कहने के लिए यह निमंत्रण स्वीकार किया है। फिर अपने बचपन की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे उनका रविंद्र साहित्य से परिचय हुआ और उससे वह कितने प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, इसके बाद आया बंग दर्शन के नवीन संस्करण का युग। उसमें उन दिनों रविंद्रनाथ की चोखरे बाली आह की किरकिरी धारावाहिक रूप में प्रकाशित हो रही थी। उसमें भाषा और भाव प्रकाशन की शैली का एक नया प्रकाश देख पड़ा। उस दिन की वह गहरी और सुतीक्ष्ण आनंद की अनुभूति मैं कभी नहीं भूलूंगा। दूसरे की कल्पना के चित्र में पाठक अपने मन को इस तरह आँखों से देखना चाहता है, यह बात इससे पहले कभी सपने में भी नहीं सोची थी। इतने दिनों में केवल साहित्य का ही नहीं, अपना भी जैसे एक परिचय पाया। बहुत पढ़ने से बहुत पाया जाता है, यह बात सत्य नहीं है। वह थोड़े से ही तो पन्ने हैं जिन्होंने इतनी बड़ी संपत्ति उस दिन हम लोगों के हाथों में पहुंचा दी। उनके प्रति कृतज्ञता जताने के लिए भाषा कहाँ मिलेगी। इसके बाद ही साहित्य के साथ मेरा संबंध टूट गया। मैं भूल ही गया कि जीवन में एक लाइन भी मैंने किसी दिन लिखी है। बहुत सा समय प्रवास में बीता। इस बीच में कवि को केंद्र करके किस तरह नवीन बंगला साहित्य तेजी के साथ समृद्धि से भर उठा, उसकी कोई खबर मुझे नहीं है। कवि के साथ किसी दिन भी मुझे घनिष्ठ होने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। उनके पास बैठकर साहित्य की शिक्षा प्राप्त करने का सुयोग भी नहीं मिला। मैं एकदम ही बिछुड़ा रहा। यह है बाहर का सत्य, किंतु भीतर की बात इससे बिल्कुल उल्टी है। उस विदेश में मेरे साथ कवि की कुछ पुस्तकें थीं, काव्य और कथा साहित्य, और मन के भीतर परम श्रद्धा और विश्वास। तब घूम फिर कर इन कई एक पुस्तकों को ही मैं बार बार पढ़ता था। क्या उसका छंद है, कितने अक्षर हैं, आर्ट किसे कहते हैं, उसकी संज्ञा क्या है, वजन मिलाने में कहीं कोई त्रुटि हुई है या नहीं, ये सब बड़ी बातें सोची भी नहीं। यह सब मेरे लिए फिजूल था। सार्थक था केवल यही सुदृढ़ विश्वास, इससे बढ़कर परिपूर्ण सृष्टि और हो ही नहीं सकती। क्या काव्य में और क्या साहित्य में, यही मेरी पूंजी थी। एक बार बेथुन कॉलेज के एक प्रोफेसर उनसे मिलने के लिए आए। बातों ही बातों में वे बोले, आप जितना सुंदर लिखते हैं उतना ही स्पष्ट भी। आपकी रचनाएं हम लोगों की समझ में अच्छी तरह आ जाती हैं, पर रविन्द्रनाथ ऐसी अस्पष्ट और उलझी हुई शैली में लिखते हैं कि कुछ भी ठीक में समझ में नहीं आता। वे बड़े कवि हो सकते हैं, परंतु मैं रहस्यवादी कवि की कोई रचना नहीं समझ सकता। उनके जीवन देवता का रहस्य अभी भी अभेद्य है।
शरदचंद्र ने तत्काल उत्तर दिया, प्रोफेसर साहब, मैं आप लोगों के लिए लिखता हूँ, आप ही मेरे पाठक हैं, किंतु रविंद्रनाथ हमारे लिए लिखते हैं, हम उनके पाठक हैं, हमें कहीं अस्पष्टता दिखाई नहीं देती। रविंद्र साहित्य की निंदा वे नहीं सह सकते थे, विशेषकर जब वह निंदा काव्य और कला के गंभीर और निगूढ़ तत्वों से अपरिचित निंदकों द्वारा की जाती थी। उन्होंने बार बार स्वीकार किया है कि वे विद्यासागर और बंकिम चंद्र के ऋणी हैं, परंतु बंकिम चंद्र ने जिस प्रकार रोहिणी को गोली से मार दिया था, उसकी आज जरूरत नहीं है। युग बदल गया है, मूल्य बदल गए हैं, और इस महानता को भंग करने के लिए हम जिसके ऋणी हैं, मैं भी उसी का ऋणी हूँ। वे हैं कवि गुरु रविंद्रनाथ। बंकिम चंद्र अपने युग के संस्कारों से मुक्त नहीं हो पाए, पाप पुण्य के जय के बंधन में बंधे रहे। उनमें आँख की किरकिरी लिखने का साहस नहीं था, उनमें विचार बोध था, पर संस्कार बोध नहीं था। वे अपने साहित्य में समाज की संकीर्णता से ऊपर उठ न सके। कवि गुरु की चर्चा चलने पर एक बार उन्होंने सत्येंद्रनाथ बसु से बड़े दुख के साथ उनको मिले अपमान, अवमानना और लांछना की बात कही थी। बोले, एक दिन कवि गुरु ने कहा था, मार खाने पर क्या उसकी चोट नहीं लगती, लेकिन सहने के अतिरिक्त और उपाय ही क्या है। देखते हो कैसी संस्कृति, कैसी शिक्षा दीक्षा, कैसी असाधारण सहिष्णुता। किसी दिन मुंह खोलकर जरा भी प्रतिवाद नहीं किया। ऋषि तुल्य इन महापुरुष ने, सौम्य शांतमुख कवि ने सब कुछ चुपचाप सहा, सहन किया। उनके समान धैर्य क्या मुझ में है। मैंने तो न जाने तुमसे अपनी कितनी बातें कही हैं। आलोचक कहते हैं कि रविन्द्रनाथ इब्सन और मेंटरलिंग का अनुसरण करते हैं। इब्सन और मेंटरलिंग क्या गीतांजलि, नैवेद्य और बलाका जैसी संपदा की सृष्टि कर सकते हैं। वे जाते उनका अनुकरण करने, जहाँ जरा सा भाव या विचार मिला, कह उठे अनुकरण है। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा था, मेरी कविता के 200 पाठक भी नहीं हैं। मैंने उत्तर दिया, आप क्या कहते हैं, आजकल क्या आप एक भी ऐसी कविता देख सकते हैं जिस पर आपका प्रभाव नहीं है? मैं उसे अनुकरण नहीं कहूँगा, किंतु काव्य की जो धारा आपने बहा दी है, उसी धारा का अनुसरण करती हुई बाद की सारी कविता चल रही है। और कविता क्यों, उपन्यास के क्षेत्र में, भाषा में क्या उन्होंने यह काम नहीं किया? आजकल कोई क्या बंकिम बाबू की भाषा लिखता है या उस तरह के उपन्यास लिखता है? वे मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु। कवि गुरु के इस अभिनंदन के बाद उनका मन बहुत प्रसन्न हुआ। अपने एक पत्र में उन्होंने अमल होम को लिखा, अमल, मुझे कितनी खुशी हुई कि तुमने टाउन हॉल में सभापति के पद पर मुझे पकड़ बिठाया, मेरे गले में माला डाली, मेरा लिखा मानपत्र कवि के हाथों में दिया। जिस प्रकार यह विराट व्यापार संपन्न हुआ, यह अनुष्ठान जिस निष्ठा और श्रम और श्रद्धा से सार्थक हुआ, उससे मुझको बड़ा निष्कपट आनंद हुआ। कवि के संबंध में मैंने इधर उधर कभी कभी क्रोध में आकर बुरी बुरी बातें कही हैं। जिस तरह यह सत्य है, उसी तरह यह भी सत्य है कि मेरे से बड़ा उनका भक्त कोई नहीं है। मुझसे बढ़कर कोई उनको अपना गुरु नहीं मानता, मुझसे बढ़कर कोई उनकी रचनाओं का अध्ययन नहीं करता, उनकी कविताओं की बात नहीं कहता, लेकिन मुझसे अधिक उनके उपन्यास किसी ने नहीं पढ़े। उनकी आँख की किरकिरी, उनका गोरा, उनका गल्फ, आजकल जो इतने लोग मेरी रचनाएं पढ़कर अच्छा कहते हैं, वे उसी कारण है। मैं जानता हूँ कि यह परम सत्य है, और कोई इसको कहता है या नहीं कहता, मानता है या नहीं मानता, इससे कुछ आता जाता नहीं। इसलिए मैंने अपने समस्त अंतःकरण से उस जयंती में योग दिया। दिए बिना नहीं रह सकता था। तुमने बहुत बड़ा काम किया है। अंतःकरण से आशीर्वाद देता हूँ। सुनता हूँ कि तुमने यह जयंती करके कलकत्ता का घर बेच दिया, गाड़ी बेच दी। तुम्हारे हमारे मित्र लोग इस बात को बड़े उत्साह से प्रचार करते हैं। जयंती के लिए सुनता हूँ स्वयं कवि ने तुमको खड़ा किया था। तुम केवल उनके शिखंडी थे।
उन्होंने ही सब कुछ कराया है। अमल, यह बंगाल है, सोने का बंगाल। तभी कहना होगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मन में कोई क्षोभ न रखना, जिसके जो जी में आए कहने दो। मैं जानता हूँ तुम्हारा घर भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है। जिस गाड़ी पर चढ़कर घूमते हो वह कारपोरेशन की है। बस इतना ही, तुम्हारा भला होगा। तुमने देश की लाज रखी है। समस्त अंतःकरण से फिर तुमको आशीर्वाद देता हूँ। एक ओर ऐसी अनन्य भक्ति थी, तो दूसरी ओर यह भी उतना ही सत्य है कि समय समय पर उनका कवि गुरु से कटु संघर्ष भी हुआ है। वह संघर्ष सदा ही सैद्धांतिक रहा। भावुक हृदय शरचंद जब कभी भी कवि गुरु की किसी बात से अप्रसन्न होते थे तो उन पर तीव्र प्रतिक्रिया होती थी और वे तुरंत ही उस प्रतिक्रिया को व्यक्त कर देते थे। मन से शायद वह ऐसा नहीं चाहते थे, परंतु अंतर का कृतिकार जैसे उफन उठता था और वे विवश हो जाते थे। 4 वर्ष पूर्व विचित्रा में कवि गुरु का एक लेख प्रकाशित हुआ था। नाम था साहित्य धर्म। उस लेख को लेकर बंगाल के साहित्य जगत में काफी तूफान उठा। डॉक्टर नरेश चंद्र सेन गुप्त ने उक्त धर्म की सीमा या चौहद्दी का निर्देश करके अत्यंत श्रद्धा के साथ कवि के उदाहरणों को रूपक और युक्तियों की रस रचना की संज्ञा दी। श्री सजनीकांत दास की इस लेख के संबंध में शरदचंद्र से काफ़ी बातें हुई हैं। उन्हीं बातों का उन्होंने एक लेख में उल्लेख कर दिया, लेकिन वह उल्लेख कुछ इस प्रकार हुआ कि उससे गलतफहमी हो सकती थी। अर्थात वे बातें शरदचंद्र के वास्तविक मत से भिन्न थी। इसी गलतफहमी के कारण कुछ लोगों ने उन पर आक्रमण भी किए। इसलिए शरद बाबू ने साहित्य की रीति और नीति शीर्षक से एक लेख लिखा। उसमें उन्होंने अपना मत स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया। बड़ी विनम्रता से कवि के आक्षेपों का निराकरण करते हुए उन्होंने लिखा, उनके साहित्य धर्म प्रबंध के अंतिम अंश में भाषा जैसी तीक्ष्ण है, श्लेष भी वैसा ही निष्ठुर है। यह बात कोई अस्वीकार नहीं करेगा कि तिरस्कार करने का अधिकार एकमात्र उन्हीं को है, किंतु क्या सचमुच ही आधुनिक बंगला साहित्यकार रास्ते की धूल कीचड़ उठाकर परस्पर एक दूसरे पर फेंकने को साहित्य साधना समझता है? शायद कभी कहीं पर भूल हो गई है, किंतु इसी से क्या समस्त आधुनिक साहित्य के प्रति इतना बड़ा दंड कोई सुविचार है? कवि ने कहा, उस देश का साहित्य कम से कम विज्ञान की दुहाई देकर इस दौरात्य या उधम की कैफियत दे सकता है, किंतु जिस देश में भीतर और बाहर, बुद्धि में और व्यवहार में किसी भी जगह विज्ञान ने प्रवेश का अधिकार नहीं पाया, अगर यही सच है तो भारत के लिए दुख की बात है, दुर्भाग्य की बात है। विज्ञान ने शायद प्रवेश का अधिकार नहीं पाया। शायद यह वस्तु सचमुच ही भारत में नहीं थी, किंतु कोई एक चीज केवल न होने के कारण ही क्या सदैव वर्जित होकर रहेगी? यही क्या कवि का आदेश है? आगे की लाइन में कवि ने कहा है, उस देश के अर्थात बंगाल के साहित्य में उधार ली गई नकल निर्लजता को किसकी दुहाई देकर छिपावेगी? दुहाई देने का प्रयोजन नहीं है, छिपाना भी अन्याय है, किंतु भक्तों के मुख से उधार लिए हुए अभिमत को ही संशयहीन सत्य मानकर विश्वास कर लेने से क्या न्याय की मर्यादा खंडित नहीं होती? रविंद्रनाथ के साहित्य धर्म का जवाब नरेश चंद्र ने दिया है। उनकी धारणा है कि और अनेक लोगों की तरह शायद वह भी कवि के एक लक्ष्य है। इस धारणा का कारण क्या है मैं नहीं जानता। उनकी सब पुस्तकें मैंने नहीं पढ़ी। मासिक पत्रों के पन्नों में जो कुछ प्रकाशित होता है वही केवल देखा है। अनेक स्थानों पर उनसे मेरा मत मिलता नहीं जान पड़ा। कभी कभी जान पड़ा है नर नारी के प्रेम के मामले में वह प्रचलित सुनिर्दिष्ट रास्ते को लांघ गए हैं, किंतु वहाँ पर भी मैंने अपने मत को ही अभ्रांत नहीं समझा। यह मैं जानता हूँ कि नरेश चंद्र से बहुत से लोग प्रसन्न नहीं हैं,
किंतु मतता की आत्मविस्मृति में माधुर्यहीन रुखाई को ही शक्ति का लक्षण मानकर पहलवानी की धीगा मुश्ती करने के लिए ही वे पुस्तक लिखते हैं, ऐसा अपवाद मैं नहीं फैला सकता। पांडित्य में, ज्ञान में, भाषा पर अधिकार में, चिंतन के विस्तार में, स्वाधीन अभिमत को अकुंठित भाव से प्रकट करने में उनके समक्ष लेखक बंगाल साहित्य में थोड़े ही हैं। बंगला साहित्य के अविंशवादी अर्थात सर्वसम्मत विचारक के हिसाब से कवि का यह कर्तव्य है कि नरेश बाबू की सब पुस्तकों को पढ़ें, यह स्पष्ट करके दिखाएं कि उनके उपन्यासों में कहाँ पर शीलता का भाव है, कहाँ पर वे काव्य लक्ष्मी के वस्त्रहरण में लगे हैं। किंतु ऐसा भी हो सकता है कि कवि का लक्ष्य नरेश चंद्र नहीं कोई और हो। तब भी मैं समझता हूँ कि उन्हें उस और किसी की भी सब पुस्तकें पढ़कर देखनी चाहिए। हम लोगों का जमाना तो अब बीतने ही वाला है। अब साहित्य व्रतियों को एक नया दल साहित्य सेवा का भार ग्रहण कर रहा है। मैं संपूर्ण अंतःकरण से उनको आशीर्वाद देता हूँ, किंतु कुछ दिनों से देखता हूँ इन नवीन लेखकों के विरुद्ध एक प्रचंड धावा शुरू हो गया है। क्षमा नहीं है, धैर्य नहीं है, मित्र भाव से भ्रम संबोधन की वासना नहीं है केवल कटुक्ति, है केवल सुतीव्र वाक्य बाण वर्षा से घायल करने का संकल्प, है केवल देश के आगे 10 आदमियों के आगे इनको हे सिद्ध करने की निर्दय प्रवृत्ति। केवल मत न मिलने से ही वाणी के मंदिर में सेवकों के इस आत्मघाती कलह में न गौरव है न कल्याण है। शरदचंद नए लेखकों के प्रति सहृदय ही नहीं थे, उनके प्रति आंतरिक स्नेह भी रखते थे। कई वर्ष पूर्व शिवपुर इंस्टीट्यूट की साहित्य सभा में रविंद्रनाथ अध्यक्ष होकर आए थे। उस सभा की आधुनिक लेखकों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा था, भला और बुरा संसार में चिरकाल से है, शायद चिरकाल तक रहेगा। भले का भला हो, बुरे का बुरा, आधुनिक लेखक भी कहता है। बुरे की वकालत करने के लिए कोई साहित्यिक कभी किसी दिन साहित्य सभा में खड़ा नहीं होता, किंतु बहलाकर नीति शिक्षा देना भी वो अपना कर्तव्य नहीं समझता, दुर्नीति का प्रचार भी नहीं करता। थोड़ा सा ठहाकर देखने से उसकी सभी दुर्नीति के मूल में शायद यही एक एकता मिलेगी कि वह मनुष्य को मनुष्य सिद्ध करना चाहता है। व्यक्तिगत रूप से भी उन्हें बड़ा प्यार करते थे। कभी नजरुल इस्लाम जेल में थे, किसी प्रश्न को लेकर उन्होंने अनशन कर दिया। उस समय शरद बाबू उनसे अनशन तोड़ने का अनुरोध करने के लिए जेल गए थे। एक पत्र में उन्होंने लिखा है, हुबली जेल में हमारे कवि काजी नसरुल इस्लाम अनशन करके मड़ासन है। 1 बजे की गाड़ी से आ रहा हूँ, देखूं यदि मुलाकात करने दें और करने देने पर मेरे अनुरोध से वे फिर खाने को राजी हो जाएं। न होने से उनके लिए आशा नहीं देखता। वे सच्चे कवि हैं। रवि बाबू को छोड़कर शायद इस समय दूसरा कोई और नहीं है। शरद बाबू मानते थे कि आधुनिक लेखक गलतियां करते हैं, परंतु जब उन्हें समाज में अश्रद्धेय प्रतिपादित किया जाता है तो उन्हें बहुत दुख होता है। उन्हें यह बात भी बहुत पीड़ा देती थी कि आधुनिक लेखक गरीब हैं और इस कारण गंदी बातों में पढ़कर रुपया कमाना चाहते हैं। उनकी रचनाओं में वे संशोधन करते रहते थे। वे उन्हें विश्वास में लेते, तर्क करते, झगड़ भी पड़ते, पर कभी यह प्रकट नहीं होने देते या ऐसा व्यवहार नहीं करते जिससे लगे कि आधुनिक लेखक छोटे हैं। लेकिन इसका यह अर्थ कदापि नहीं था कि उन्होंने आधुनिक लेखकों को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया था। रविंद्रनाथ से संघर्ष के बाद साल भर तक उन्होंने आधुनिक लेखकों की रचनाएं पढ़ीं और इस निर्णय पर पहुंचे कि सचमुच उनमें रस का भाव है। जो अति आधुनिक साहित्य के नाम पर उच्छृंखलता का प्रचार करते हैं, वे और जो कुछ भी करें साहित्य की सृष्टि नहीं करते। उस दिन कवि गुरु ने जो कहा था वह बहुत गलत नहीं था। 3 वर्ष बाद शेष प्रश्न को लेकर आधुनिक लेखकों ने उन पर जो आक्रमण किए, उसमें भी संबंधों में कुछ अस्थायी तनाव आ गया था। इसमें अस्वाभाविक कुछ नहीं था।
लेकिन शरदचंद्र गुरुदेव से केवल इसी कारण नाराज नहीं थे। वे आधुनिक लेखकों के प्रति क्रूर हो उठे थे, बल्कि पथेरदाबी की घटना के कारण जो उत्तेजना हुई थी वह भी अभी शांत नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त सोटसी नाटक के गाने भी कवि गुरु नहीं लिख पाए थे। साहित्य की रीति नीति लिखते समय ये सभी बातें उनके मन में थी। इसी कारण लेख में कहीं कहीं व्यर्थ की तीव्रता का समावेश हो गया है। रविंद्रनाथ ने दिलीप कुमार राय को कुछ पत्र लिखे थे। उन्हीं के संबंध में एक बार फिर उनका कवि गुरु से संघर्ष हुआ। इन पत्रों के संबंध में श्री अतुलानंद राय ने उनकी राय जाननी चाहिए थी। उत्तर में उन्होंने राय महाशय को एक बहुत लंबा पत्र लिखा। तुमने परिचय पत्रिका में श्री दिलीप कुमार राय को लिखित रविंद्रनाथ के पत्र साहित्य की मात्रा के संबंध में मेरी राय जाननी चाहिए। यद्यपि यह पत्र व्यक्तिगत है, फिर भी जब यह प्रकाशित हुआ तो ऐसा अनुरोध किया जा सकता है। कविवर ने जिन लोगों के संबंध में निराशा के कारण पातावार छोड़ दी है, तुम लोगों का संदेह यह है कि उन लोगों में मेरी भी गिनती है। असंभव नहीं है। इस निबंध में कविवर का अभियोग है कि वे अर्थात दूसरे लोग प्रमत्त हाथी हैं। वे बकवास करते हैं, पहलवानी दिखाते हैं, कसरत करामात करने पर आमादा हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसलिए उनकी इत्यादि इत्यादि बातें चाहे जिनके संबंध में कही गई हों, न तो ये सुंदर हैं और न कानों को अच्छी लगती हैं। श्लेष और विद्रूप के वातावरण के कारण मन में एक इरिटेशन पैदा होता है। इसमें कला का उद्देश्य व्यर्थ हो जाता है और श्रोता का मन भी खिन्न होता है। इसके साथ ही जैसे क्षोभ प्रकट करना बेकार है, प्रतिवाद करना भी वैसे ही व्यर्थ है। मैंने किसकी बोली तोते की तरह रटी, कब मैंने पहलवानी दिखाई, कहाँ कहाँ खेल दिखाया। क्रुद्ध कविवर के निकट यह जिज्ञासा अवान्तर है। मुझे अपने बचपन की बात याद आती है। खेल के मैदान में किसी ने यह कह दिया कि फलाने ने टट्टी पर अपने पैर रख दिया। बस फिर क्या है, कहाँ पैर रख दिया, किसने कहा, किसने देखा, वह टट्टी नहीं थी, गोबर था। यह सब कहना व्यर्थ था। घर आने पर माँ आदि बिना नहलाए तथा बिना सिर पर गंगा जल का छींटा दिए घर में दाखिल नहीं होने देती थी। मेरी भी इस समय वही हालत है। साहित्य की मात्रा ही क्यों, कविवर के ऐसे निबंधों में से अधिकांश को समझने की मुझ में बुद्धि नहीं है। उनके उपमा उदाहरण में कल कब्जे, हाट बाजार, हाथी घोड़ा, जंतु हैवान सब आते हैं, पर यह समझ में नहीं आता कि मनुष्य की सामाजिक समस्याओं और नर नारी के संबंध पर विचार करते हुए ये क्यों आते हैं और इनसे क्या प्रमाणित होता है। सुनने में अच्छी लगने पर भी वह युक्ति तो नहीं होती। एक उदाहरण देता हूँ। कुछ दिन पहले हरिजनों के प्रति होने वाले अन्याय से दुखी होकर उन्होंने प्रवर्तक संघ के मती बाबू को एक पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने यह शिकायत की थी कि ब्राह्मणी की पाली हुई बिल्ली जूठे मुंह से उसकी गोद में जाकर बैठ जाती है। इससे उसकी पवित्रता नष्ट नहीं होती और वह इस पर आपत्ति नहीं करती। बहुत संभव है कि वह आपत्ति नहीं करती, पर इससे हरिजनों को कोई सुविधा हुई, इससे क्या प्रमाणित हुआ। बिल्ली की युक्ति पर ऐसा तो ब्राह्मणी से नहीं कहा जा सकता कि चूंकि अत्यंत निर्कृष्ट जीव बिल्ली जाकर तुम्हारी गोद में बैठी है और तुमने कोई आपत्ति नहीं की, इसलिए अत्यंत उत्कृष्ट जीव मैं भी आकर तुम्हारी गोद में बैठूंगा और तुम आपत्ति नहीं कर सकती। बिल्ली क्यों गोद में बैठती है, चींटे क्यों थाली पर चढ़ते हैं, इन सब तर्कों से मनुष्य के साथ मनुष्य के न्याय या अन्याय का विवेचन नहीं हो सकता। ये सब उपमाएं सुनने में अच्छी लगती हैं, चटकीली हैं, पर कसौटी पर कसने पर बहुत ही तुच्छ प्रमाणित होती हैं। आधुनिक काल के कल कारखानों की विभिन्न कारणों से बहुत से लोग निंदा करते हैं। रविंद्रनाथ भी करते हैं। इसमें कोई दोष की बात नहीं है, बल्कि यह फैशन हो गया है। पर इस अति निंदित वस्तु के संपर्क में जो लोग इच्छा या अनिच्छा से आते रहते हैं, उनके सुख दुखों के कारण भी
जटिल हो गए हैं। उनकी जीवन यात्रा के तरीके भी बदल गए हैं। किसानों के जीवन से उनका जीवन हुबहू नहीं मिलता। इस पर भले ही कोई अफसोस करे, पर यदि कोई इन लोगों की जीवन की विचित्र घटनाओं पर कहानी लिखे तो वह साहित्य क्यों नहीं होगा। हाँ, कविवर भी ऐसा नहीं कहते कि वह साहित्य नहीं होगा। वे केवल इस बात पर आपत्ति करते हैं कि साहित्य की मात्रा का लंघन न किया जाए। पर इस मात्रा का निर्णय किस प्रकार होगा? कला से होगा या कटु वाक्यों से होगा? कविवर का कहना है कि इसका निर्णय साहित्य की चिरंतर मूल नीति की कसौटी से होगा। पर यह मूल नीति लेखक की बुद्धि की अभिज्ञता और रसोपलब्धि के आदर्श के अलावा कोई और वस्तु है क्या? चिरंतन की दुहाई जबरदस्ती ही दी जा सकती है। असल में वह मरीचिका मात्र है। मनुष्य शरतचंद्र और मनुष्य रविंद्रनाथ घनिष्ठ भाव से एक दूसरे के पास नहीं आ सके और इसी कारण संघर्ष के अवसर आते रहे, और जो व्यक्ति इन दो प्रतिभाओं को आपस में टकराते देखकर प्रसन्न होना चाहते थे, वे उस संघर्ष को बढ़ाने में योग देते रहे। शरद की दृष्टि वर्तमान काल पर थी। रविंद्र शाश्वत मानव के विराट चितेरे थे। शरद मात्र अन्याय का विरोध करते थे। वे किसी भी तरह मनुष्य को छोटा करके नहीं मानते थे। पतिताओं में निहित नारित्व को उन्होंने प्रकट किया है। यही उनका जीवन दर्शन था। परंतु उनके नर नारी इसी देश के अधिक थे। इसके विपरीत कवि गुरु चिरकाल के सत्य को आदर्श के रूप में बार बार देश और समाज के सामने स्थापित करते रहते थे। बंकिम देव के उपासक थे। वे विश्व मानव थे। उनकी अनुभूति अतीन्द्रिय थी। परंतु शरदचंद्र ने धरती की धूल को महिमान्वित किया। उन्होंने बंगाल की अपनी भाषा का प्रयोग किया। बंगाल के नर नारियों के प्रेम की चर्चा की। उनके यथार्थवाद में, यदि वह यथार्थवाद है, संवेदन और करुणापूर्ण चित्त का स्पर्श, दोनों में यही मौलिक अंतर था। एक और भी अंतर था और वह महत्वपूर्ण था। कवि गुरु अभिजात वर्ग के थे, शरद थे चीरवाद थे। यही अंतर अनजाने ही उत्तेजना के क्षणों को और भी कटु बना देता था। अन्यथा कवि गुरु ने शरद बाबू की प्रतिभा का सम्मान करने का कोई अवसर कभी चूकने नहीं दिया। शरदचंद्र भी कवि गुरु को सदा ही गुरु स्थानी और वेदव्यास के बाद सर्वोत्तम कवि मानते रहे और मन की सारी श्रद्धा के साथ प्यार करते रहे। मानते रहे कि वे कवि गुरु के समान कभी नहीं लिख सकते। मृत्यु से 4 वर्ष पूर्व 62वीं जन्म जयंती के अवसर पर रेडियो द्वारा आयोजित शरत सरवरी में अभिनंदन का उत्तर देते हुए सर्वप्रथम उन्होंने कवि गुरु को ही प्रणाम किया था और उनका आशीर्वाद चाहा था। यही आशीर्वाद उनके लिए सत्य था। शेष सब क्षणिक उत्तेजना का उफान था। जो महान है वे सदा महान रहते हैं। उनकी रुष्टता भादों के बादल के समान होती है, जो बरसकर दूसरे ही क्षण अंतर्ध्यान हो जाती है। रविंद्र जयंती समारोह में दिया गया शरद बाबू का व्याख्यान बंगला साहित्य के इतिहास की संपदा है, और यह भी सत्य है कि विश्व साहित्य में महान सृष्टा शिल्पियों के ऐसे संघर्षों के उदाहरण कम नहीं हैं। तुर्गनेव ने टॉलस्टॉय की प्रतिभा को सबसे पहले स्वीकार किया, लेकिन शीघ्र ही किन्हीं कारणों से वह प्रशंसा अप्रिय संघर्ष में बदल गई। दोनों ने बार बार एक दूसरे पर आक्रमण किए, बार बार क्षमा मांगी। मृत्युशैया पर लेटे तुर्गनेव ने दर्द भरे शब्दों में लिखा, मैं कितना प्रसन्न हूँ कि मैं तुम्हारा समकालीन हूँ। मेरे मित्र, मेरी अंतिम प्रार्थना स्वीकार करो। अपनी सृजनात्मक गतिविधियों की ओर फिर से ध्यान दो। मेरे मित्र, मेरे देश रूस के महान लेखक, मेरी प्रार्थना पर अवश्य ध्यान दो। आज्ञा दो कि मैं तुम्हारा एक बार फिर स्नेह से आलिंगन करूं। मैं और नहीं लिख सकता, मैं थक गया हूं। सचमुच 2 महीने बाद ही तुर्गनेव की मृत्यु हो गई और टॉलस्टॉय ने एक बार फिर तुर्गनेव की रचनाओं का अध्ययन शुरू कर दिया। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे आवारा मसीहा के तृतीय पर्व दिशांत के भाग 21 का वाचन मेरे अर्थात नासोनांचली के स्वर में। मित्रों, आवारा मसीहा के आगे के भागों का वाचन
आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा, कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।